तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसका मान निकालना है। कब? यदि इसके मूलों का अस्तित्व संभव हो तब। तो सबसे पहले हम लोग मूलों का अस्तित्व कैसे निकालते हैं, यानी डी निकालते हैं, विवेचक या विवेक्तर इसको कहते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या जानना है कि ए बी सी का मान क्या दिया हुआ है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है कितना है, 4 है, यानी ए का मान कितना हो गया, 4 हो गया। और जो एक्स के साथ होता है वो क्या होता है, बी का मान, यानी प्लस 4√3 है। तो बी बराबर क्या लिख देंगे, 4√3। प्लस का चिन्ह आगे में लिखते नहीं है, सामने। अब देखिए जो स्वतंत्र अकेला हो वो सी का मान होता है कितना है, +3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान पुट करेंगे। तो देखिए बराबर है तो बराबर दे देंगे। b का मान कितना है, 4√3, तो लिखेंगे 4√3। इसका क्या है, होल स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए a का मान कितना है, 4 है, गुना c का मान कितना है, 3 है। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और √3 का स्क्वायर क्या हो गया, देखिए रूट से स्क्वायर का 3 बचा, तो 16 क्या कितना हो गया, 48। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 छके 16 और 16 क्या कितना हो जाएगा, 48। तो देखिए 48 में 48 चल गया तो क्या आ गया, 0। यानी यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि d = 0, यानी d का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए हम लोग मूलों के अस्तित्व में क्या पढ़े थे, अगर d 0 के बराबर आ जाए, यानी d का मान 0 हो जाए, तो इनके मूलों का अस्तित्व कैसा होगा, इनके मूलों का अस्तित्व वास्तविक होगा और दो समान मूल निकलेंगे। तो चलिए इसको अब हम लोग शब्दों में लिख देते हैं, लिख देंगे इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व वास्तविक है तथा इनके दो समान मूल होंगे। यानी ये जो हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका दो मूल निकलेगा और दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका मूल निकालते हैं। तो देखिए हम लोग इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व निकाल चुके हैं, यानी वास्तविक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके मूल को ज्ञात करेंगे, यानी x का मान। अभी कौन सा विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा में है, 4। तो इस 4 को इधर बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी क्या करना होगा, भाग करना होगा। उससे पहले क्या करना होगा, हम लोग को ये जो द्विघात समीकरण है उसको सरल करना है। तो देखिए 4x² है तो 4x² प्लस 4√3, x है तो x बराबर, ये देखिए नंबर वाला इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो गया, -3। अब ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष, यानी दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जो x² का गुणांक है इससे भाग देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में x² के साथ क्या गुना है, 4। तो 4 से भाग देने पर, तो देखिए हम लोग 4 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4x² बट्टे कितना 4, फिर यहाँ प्लस 4√3 x बट्टे कितना हो जाएगा 4 बराबर -3 बट्टे कितना हो जाएगा 4, दोनों तरफ दे रहे हैं भाग। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 से 4 खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ भी 4 से 4 खत्म हो गया, गुना में था खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचा, x² प्लस कितना √3, x है तो x बराबर इधर कितना -3/4। अब देखिए क्या करना होता है, अब जो x के साथ गुना में, x के साथ क्या गुना में, √3, तो x के साथ √3 गुना में है, इसको कितना से गुना करना होगा, 1/2 से। तो 1/2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √3/2। अब इसका क्या करना होगा, वर्ग, यानी इसके वर्ग को क्या करना होगा, इस दोनों यानी इस समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे √3/2 के वर्ग को दोनों पक्षों में
पक्षों में जोड़ने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में हम लोग जोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x है तो x प्लस आपका क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ -3 है तो 3/4 है तो, अब देखिए यहाँ भी तो जोड़ना है, क्या जोड़ना है, जो यानी √3/2 का स्क्वायर। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बताए थे हम लोग वीडियो में, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। हम लोग को देखना है पहला पद और यहाँ का जो तीसरा पद है उसको, ठीक है। देखिए इसमें क्या देखना है, x है तो x लिख देते हैं इसमें, देखिए और यहाँ का चिन्ह देखना है, यहाँ अगर माइनस रहता तो माइनस लिखते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, √3 क्या हो जाएगा, तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, यानी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है, बराबर -3 है तो 3/4। अब देखिए इसको भी सॉल्व कीजिए, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म, बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ स्क्वायर का मतलब क्या है कि दोनों का स्क्वायर है। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 0, यानी -3 और +3 कितना हो जाएगा 0, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 है तो 2, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर बराबर, देखिए 3 में से 3 गया तो क्या हो गया 0/4, यानी x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट, यानी x प्लस √3/2 बराबर क्या हो जाएगा √0, तो इसका मान तो 0 ही होगा, तो x प्लस √3/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए जो 0 आया ये प्लस में भी और माइनस में भी हो गया। अब देखिए ये जो है आपका यहाँ पे, तो ये जो है आपका यहाँ पे √3/2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर एक बार क्या लीजिए प्लस में 0 लीजिए, ठीक है, और कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 0 लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -√3/2, जब जोड़िएगा घटे 0 में से इसको घटाएंगे तो सेम चीज़ रहेगा, यानी -√3/2, ठीक है। अब फिर एक बार हम लोग किस में ले लेते हैं, इसको माइनस में ले लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा -0, और फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा √3/2, तो देखिए 0 में जोड़िए या घटाइए सेम रिजल्ट आता है, तो -√3 कितना हो जाएगा 2, तो देखिए x का मान 2 निकला और दोनों क्या सेम निकला, तो यही तो हम लोग लिखे थे कि अगर d का मान जिसका बराबर हो उसका मूल्य भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो देखिए हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो चौथा पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।